अगर हवा दिखाई नहीं देती है तो हम कैसे बताएंगे कि ये जो हमारे आसपास है वो हवा है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑब्वियस सी बात है, हम गैस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर को। तो देखिए, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका ना कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड साइज होती है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस। अ सब्सटेंस विच हैज नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड साइज इज नोन एज गैस। जैसे एयर, हम जहां पे भी रह रहे हैं हर जगह क्या है? एयर है, राइट। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं? गैसेस के एग्जाम्पल। इसके साथ में ही एडिशनली हम लोगों ने और भी गैसेस को, मतलब मैंने और भी गैसेस को यहाँ पे इमेजेस लगाई हुई है। जैसे आप देखो, ये क्या है? हीलियम गैस भरी हुई है बलून में। कैटल में अगर गर्म पानी रखा हुआ है तो यहाँ से स्टीम निकल रहा है, वो भी क्या है? गैसेस है। आर्गन गैस टैंक में भरा हुआ है, वो भी क्या है? एक तरह का गैस है। और नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, शेप और वॉल्यूम। अगर मैं शेप और वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं शेप और वॉल्यूम की बात करूं, तो गैसेस का ना कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। यू नो वेरी वेल कि जिस भी कंटेनर में हम इसको रखते हैं, गैसेस उनकी शेप ले लेता है, राइट। अगर मैं गैसेस को इस ग्लास में रखूं तो इस ग्लास का शेप ले लेगा, अगर मैं इस जग में रखूं तो इस जग का शेप ले लेगा। ये होती है गैस की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी होती है? गैस की प्रॉपर्टी होती है, राइट। और आप देखोगे कि गैसेस को इस छोटे से ग्लास में भी पूरा फिल कर लेंगे, और जितना गैसेस इस ग्लास में भरा है उतना ही गैसेस अगर मैं इस जग में ऐड करूंगी तो वो पूरे जग का शेप ले लेगा, राइट। ओके, तो ये होती है गैस की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है एयर फिल्स अ बलून कंप्लीटली, राइट। अगर उतनी गैसेस मैं छोटे से बलून में भी भर सकती हूँ, उतनी ही गैसेस बड़े से बलून में भी हम भर सकते हैं। ये है गैसेस की प्रॉपर्टी। अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है? कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करना, दबाना। जैसे बहुत जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉलिड की बात करूं, सॉलिड के पार्टिकल इस तरह से एक दूसरे के बेहद पास क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। और स्पेस नेग्लिजिबल ना के बराबर होता है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरह से क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं, इस तरह से दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब इस तरह से दूर दूर हैं तो पार्टिकल के बीच में क्या है? थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, राइट। और अगर मैं गैस के पार्टिकल्स की बात करूं, गैस के पार्टिकल इधर इधर कहीं पर भी रैंडमली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। अब सोचिए, ये जो गैस के पार्टिकल्स है इनके बीच में तो काफी जगह है, राइट। इनके बीच में तो काफी जगह है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको अगर मैं कंप्रेस करूं तो ये काफी पास आ सकते हैं, ये क्या आ सकते हैं? पास आ सकते हैं एक दूसरे के, काफी ज्यादा। लेकिन लिक्विड की बात करूं, वो भी एक दूसरे के पास आ सकते हैं, लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम। और सॉलिड के बीच में तो जगह ही नहीं है, तो गैस जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, राइट। इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में जो स्पेस है वो काफी कम होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गैस के पास क्या होते हैं? लार्ज स्पेस होते हैं। क्या होता है? लार्ज स्पेस। ये देखिए, लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे एलपीजी, एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, राइट। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोपेन एक गैस होती है जिसको बहुत ही हाई प्रेशर पे लिक्विफाई करके सिलेंडरों में हम भर देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी को बोलते हैं बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
ठीक है, इन सब के फुल फॉर्म याद करना जरूरी है, याद करिएगा। इनको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भरे हुए होते हैं, हॉस्पिटल्स में नीड होती है, तो ये ऑक्सीजन गैस है। सीएनजी, ये जो नेचुरल गैस होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ध्यान रखिएगा, मीथेन। ठीक है, ये है हमारा मीथेन। तो एलपीजी में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में नेचुरल गैस यानी कि मीथेन गैस को कंप्रेस करके व्हीकल्स में यूज किया जाता है। ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई करके उन्हें सिलेंडर में रखा जाता है, राइट। इसका मतलब ये है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, राइट। अब यहाँ पे आप किसी कमरे के एक कोने पे आप एक परफ्यूम स्प्रे कर दो, उसकी स्मेल पूरे 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 रूम में फैल जाती है, राइट। फैल जाती है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है, क्या मतलब हुआ कि गैसेस आसानी से फ्लो हो सकते, गैसेस कैन फ्लो इजीली। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो गैसेस आसानी से फ्लो हो सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो कि मैंने एक जगह अगरबत्ती जलाई, राइट। अब अगरबत्ती के चारों तरफ ढेर सारा क्या होगा? धुआं इकट्ठा हो जाएगा, राइट। अब वो कहाँ से फ्लो होंगे? जहां से ज्यादा था, जहां पे ज्यादा था धुआं, वहां से उस साइड फैल गया जहां पे धुआं ही नहीं था। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आप समझिए मात्रा, जहां पे ज्यादा गैसेस है वहां से मूव करते हैं उस साइड जहां पे कम गैसेस होते हैं। ठीक है, तो ये है जैसे स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स इन अ रूम, राइट। पूरे रूम में उसकी जो स्मेल होती है, स्मेल इन द फॉर्म ऑफ गैसेस स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये जो गैसेस होती है, गैसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत बहुत लो होता है, राइट। मोस्ट गैसेस एक्सिस्ट एट रूम टेम्परेचर। जो गैसेस होते हैं बेटा वो रूम टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं? एक्सिस्ट करते हैं। समझ आई बात? चलिए, अब आप सोचिए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? आप सोचिए, क्या कभी आपने पढ़ा है डिफ्यूजन? चलिए मैं बताती हूँ। डिफ्यूजन मतलब होता है मिक्स होना। जैसे आप, हमें पता है कि हमारे आसपास क्या है बेटा? एयर है। एयर एक टाइप की गैसेस ही है, उसमें बहुत सारे गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑलरेडी ये डिफ्यूज ही है, चलो मान लो एयर है, हवा, ठीक है, गैस ही है, राइट। अगर मैं अगरबत्ती जलाती हूँ तो वो धुआं आसानी से पूरे रूम में फैल जाएगी, हर जगह फैल जाएगी, और हर जगह हवा भी है, राइट। इसका मतलब हवा में कौन मिक्स हो जा रहा है? अगरबत्ती का धुआं, स्मोक, इंसेंस स्टिक स्मोक स्प्रेड्स क्विकली। इसका मतलब ये है कि गैसेस आसानी से डिफ्यूज हो जाती। जब कोई चीजें आपस में मिक्स हो जाए, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, राइट। तो क्यों गैसेस, क्या कारण है बच्चों कि गैसेस इस तरह से बिहेव करती है? तो पहला रीजन है कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में बहुत 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 कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और साथ में ढेर सारा भर भर के स्पेस होता है, राइट। और इनके पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस है, तो पार्टिकल आसानी से कहीं भी इधर उधर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, ठीक है। pressure of gas, pressure of gas particles move fast and hit the walls of the container। तो सुनिए, जैसे आप सोचिए एक सिलेंडर है, उसमें मैंने गैस भर दिया है। अब क्या करते हैं? गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो बहुत ज्यादा है, तो वो इधर उधर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस ज्यादा होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो इधर उधर मूव करेंगे। तो ऐसे मूव करते करते क्या होता है? पार्टिकल सिलेंडर की वॉल्स पे जाके टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, राइट। इतनी तेजी से टकराते हैं कि वो सिलेंडर या कंटेनर में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और इसी प्रेशर को गैस का प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या है? कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी बताया गया है गैस का। जैसे मान लो कि ये एक क्या है? कंटेनर है, आपको दिख ही रहा है कंटेनर, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है, इसमें गैस के पार्टिकल्स रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पार्टिकल रखे गए गैस के। अब ऊपर से पिस्टन होता है, पिस्टन के हेल्प से हम प्रेशर लगाते हैं। तो हमने पिस्टन को नीचे किया, जिसकी वजह से गैस के बीच में प्रेशर लगा। अब
प्रेशर लगा तो और ज्यादा पार्टिकल्स पास पास आ गए, देखिए इतने पास आ गए। और ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया तो वो देखिए लिक्विफाई हो गए हैं, एकदम पास पास आ गए हैं, राइट। तो यानी कि गैस पर प्रेशर लगा के उनके पार्टिकल को हम पास पास करते हैं ताकि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विड में भी प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है ये बताने के लिए कि गैस का कोई ईमान धर्म नहीं होता, ना कोई शेप फिक्स, ना कोई वॉल्यूम फिक्स, ना साइज फिक्स, ठीक है। तो इसमें हमें लेना है बेटा 2 जार, एक ग्लास प्लेट लेना है, एक इंसेंस स्टिक लेना है और मैच बॉक्स। इंसेंस स्टिक जलाने के लिए, मैच बॉक्स इंसेंस स्टिक को हेल्प करेगा जलने में। एक ग्लास प्लेट लेंगे और 2 जार लेंगे जिनका नाम है जार ए और जार बी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हेल्प से समझेंगे कि जो हमारे पास जार बी है या जार ए ले लो, मान लो जार ए ले लिया। अब मैंने इंसेंस स्टिक का जो जलाया और उसका स्मोक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, राइट। तो हम उसको ऐसे रखे और फिर ऊपर से क्या लगा दिया, प्लेट से ढक्कन लगा करके ढक दिया, तो गैस अंदर ही रह गई, राइट। अब ऊपर से हम जार बी इन्वर्ट करके रख देंगे और धीरे से चालाकी से प्लेट हटा देंगे। अब सोचिए जब हमने प्लेट हटाया तो क्या होगा, सोचिए सोचिए क्या होगा। यस तो जब हम प्लेट हटाएंगे तो ए में जो धुआं भरा हुआ है वो धीरे धीरे ऊपर उठ के बी में जाएगा, और आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे गैस जो है वो पूरा ए में भी बराबर तरीके से फैला है, बी भी बराबर तरीके से फैला हुआ है। इसका मतलब गैस को कहीं पे भी भर दो वो पूरा शेप ले लेगा कंटेनर का, राइट। तो एक बार प्रोसीजर समझ लेते हैं हम। बर्न एन इंसेंस स्टिक टू प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए हम इंसेंस स्टिक अगरबत्ती लेते हैं, गैस जार ए लेंगे और उसको हम अपसाइड डाउन ओवर द स्मोक, ठीक है। हम ये जैसे मान लो कि एक मिनट, जैसे मान लो ये जार ए है, हम ऐसे इन्वर्ट कर दिए, थोड़ा सा पानी मेरे ऊपर गिर गया है बट कोई बात नहीं। ये मान लो कि हमने अगरबत्ती जलाई और उसको ऐसे लगाया तो धुआं कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद हम ऐसे प्लेट लगाएंगे, नीचे ग्लास प्लेट, और उसको ऐसे कर देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा ग्लास ले आएंगे, उसको ऐसे पलट के इसके ऊपर रख देंगे और फिर धीरे से हम प्लेट को हटाएंगे तो जो अंदर धुआं भरा हुआ है वो ऊपर उठने लगेगा, राइट। तो यही बताता है यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, स्मोक जार ए स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि दोनों जार फिल हो गया है। कंक्लूजन क्या है कि गैसेस का कोई ईमान धर्म नहीं है, ना ही कोई फिक्स शेप है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है। दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, जितना स्पेस है उतने स्पेस में ये फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, राइट। गैसेस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैस स्प्रेड्स इजिली डिफ्यूजन, अगर गैस आसानी से स्प्रेड हो रहे हैं तो एयर पार्टिकल है ना, एयर्स हैं तो उसमें भी डिफ्यूज हो रहे हैं। डिफ्यूजन मतलब दो लोग मिक्स हो जाना, राइट। तो फिल्स कंटेनर नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ना ही कोई फिक्स शेप होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों गैस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैसियस स्टेट, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, इसकी डेफिनेशन कि भाई गैसेस के कोई फिक्स शेप नहीं होते, कोई फिक्स साइज नहीं होता, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। 2-4 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा गैसेस के बारे में, और फिर उसके बाद जितनी भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, डिफ्यूजन के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीजें याद कर लीजिएगा, स्कूल के एग्जाम में पूछी जाएगी। और दूसरी बात, जब हम हायर क्लास में जाओगे तो क्या होगा, आपको ये छोटी छोटी बेसिक बातें पता होती है क्योंकि इससे हमें पता चलता है, बिहेवियर पता चलता है मैटर का, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया, आगे मैं वो भी बताऊंगी कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। और लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।